हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम यात्री पर। और जिस प्रकार से हम पहले जो है कर चुके हैं, हमने पढ़ा था यहाँ पर जो मैथमेटिक्स की हमारी शिक्षण विधियाँ हैं, मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, उससे रिलेटेड हम जो है पढ़ रहे थे। जो मेथड्स हैं उसमें हम आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड को कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट है वो जो है आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत जो मेथड होता है वो है, उसका नाम है निगमन मेथड, यानी कि हम उसको डिडक्टिव मेथड भी बोलते हैं। तो डिडक्टिव मेथड आज हमें पढ़ना है और डिडक्टिव मेथड से रिलेटेड कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पर सूचीबद्ध किए हैं, तो इनको आप जो है ध्यान में लेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है, अगर हमें इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड को पढ़ना है तो सबसे पहली बात यह है कि जिस प्रकार से आपने इंडक्टिव मेथड को पढ़ा था, इंडक्टिव मेथड में आपने पढ़ा था कि बच्चे को पहले जो है उदाहरण उसके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, एग्जाम्पल्स उसको दिए जाएंगे और उन एग्जाम्पल्स को करा के उसको सूत्र की उत्पत्ति उसके द्वारा कराई जाती है, यानी कि आप उसको फॉर्मूले तक लेकर जाओगे। इस प्रकार से मैंने वहाँ पर बताया था। यहाँ पर बिल्कुल उसका विपरीत होगा। इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्शन है, तो आप यहाँ पर ये बात तो पहले समझ लीजिएगा। हर एक पॉइंट बिल्कुल उसके विपरीत होगा। तो जो आपका ये इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो आपका डिडक्टिव मेथड है यानी कि निगमन विधि है, निगमन विधि में पहले परिभाषा बच्चे को बताई जाएगी, किसी भी चीज़ की परिभाषा बताई जाएगी। जैसे कि उसको इंटीजर पढ़ने हैं तो पहले उसको इंटीजर की परिभाषा बताई जाएगी। उसको ये नहीं बताया जाएगा डायरेक्टली कि -1, -2, 0, 1, 2 ये किस प्रकार के इंटीजर हैं या क्या है। उसको डायरेक्टली परिभाषा बताई जाएगी कि इंटीजर होते क्या हैं एक्चुअली, ठीक है, या फिर उसको सूत्र बता दिया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल नहीं उसको शुरू में बताए जाते, उसको पहले परिभाषा बताई जाएगी और उसके बाद उसको जो है फॉर्मूला बताया जाएगा, वो उसको रटवाया जाएगा। रटंत विद्या पर जो है ये निर्भर मेथड है। इसमें जो है रोट लर्निंग कराई जाती है, बच्चे से उसको रटाया जाता है, ठीक है, सूत्र आदि को बता दिया जाता है और उसके बाद उदाहरण देकर उसको उस सूत्र को बिल्कुल जो है रटा दिया जाता है। उदाहरण उससे हल कराए जाते हैं और उसको बिल्कुल उस मेथड को, उस सूत्र को रटा दिया जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर जो है बिल्कुल कह सकते हैं कि निगमन विधि आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत है। तो वही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि आगमन विधि के विपरीत ये मेथड है आपका, ठीक है। इसके बाद ये जो मेथड है वो सामान्य से विशेष की ओर चलता है, सामान्य से विशेष की ओर। देखिए, सूत्र जो है आपका वो सामान्य चीज है। आपने सूत्र बच्चे को बताया, वो उसको सामान्य समझेगा, ठीक है। पर विशेष क्या होगा उसके लिए कि अब सूत्र के माध्यम से आप उसके आंसर निकलवा रहे हो, है ना, तो वो विशेष होगा। सामान्य से विशेष की ओर तथा अध्यापक केंद्रित विधि है। इसमें जो है अध्यापक सूत्र बताता है, बच्चे को समझ आए या ना आए उसको उस सूत्र को जो है याद करना है, रटना है, तो अध्यापक केंद्रित विधि है। जबकि आपकी जो आगमन विधि थी वो क्या थी, वो बाल केंद्रित थी। वो क्या थी, वो बाल केंद्रित विधि थी, ठीक है। आगमन विधि आपकी बाल केंद्रित है और ये निगमन विधि आपकी अध्यापक केंद्रित है, आपको याद रखना है। इसके बाद ये मौलिकता की अपेक्षा अनुकरण पर बल देती है। मतलब बच्चे को ये नहीं पता चलेगा कि ये सूत्र आया कहाँ से, बस उसको डायरेक्टली क्या करना है, जो अध्यापक ने बताया वो फॉर्मूला उसको याद करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए अप्रत्यक्ष विधि है। ये अप्रत्यक्ष है क्योंकि आपके सामने प्रत्यक्ष तो कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। सूत्र आपको बताया गया, ये नहीं पता कि सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है ना, इसलिए कहेंगे हम इसको कि ये अप्रत्यक्ष विधि है। इसके बाद इसमें अभिसारी चिंतन होता है। अभिसारी चिंतन होता है मतलब एक संकुचित सोच बच्चे की रहती है, ठीक है ना। उसको फॉर्मूला पता है, बस वो फॉर्मूले पे ही रहेगा, उसको वो अपने दिमाग से जो है सोच नहीं पाएगा कि इसके अन्य क्या मेथड हो सकते हैं। वो एक फॉर्मूला किसी चीज़ का उसको सोल्व करने के लिए बता दिया गया, उसका पूरा ध्यान उसी पर रहेगा, वो इसके चारों ओर जो है इर्द गिर्द उसके सॉल्यूशन नहीं सोच पाता। अंक गणित एवं बीज गणित शिक्षण के लिए ये विधि महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि देखिए बीज गणित में आपको डायरेक्टली फॉर्मूले रटाए जाते हैं कि a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। तो अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, बच्चा ये पूछता भी नहीं है और टीचर बताता भी नहीं है, तो यहाँ पर समस्या आ जाती है। इसलिए क्या है, ये जो है आपकी जो विधि है ये अंक गणित और बीज गणित में महत्वपूर्ण मानी जाती है। दूसरा
ये अमनोवैज्ञानिक विधि है, अमनोवैज्ञानिक है, इसमें कोई भी मनोविज्ञान नहीं है। बच्चे के और टीचर के बीच में कोई भी जो है लिंक ऐसा नहीं है कि वो बच्चे का मूल्यांकन इसके थ्रू कर सकता है या नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये पूर्ण रूप से अमनोवैज्ञानिक विधि है। इसके द्वारा क्या है, एक पॉइंट यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि ये जो है बड़ी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, बड़ी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण विधि है। जितनी बड़ी कक्षाएं होती हैं वहाँ पर बच्चे को सिलेबस जो है बच्चे का कंप्लीट कराना होता है, तो यहाँ पर शीघ्रता से जो है सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है। जो आपका विषय होगा, विषय जल्दी पूर्ण हो जाता है और उसके रिवीजन की भी यहाँ पर, उसको दोहराने का भी समय यहाँ पर मिल जाता है। तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि हमारा जो है इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड क्या है। यहाँ पर आपको आगमन और निगमन विधि में क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि अंकगणित शिक्षण या बीजगणित शिक्षण की विधि कौन सी है, तो आप डायरेक्टली आंसर मारेंगे कि वहाँ पर जो है निगमन विधि है। अंकगणित और बीजगणित शिक्षण के लिए निगमन विधि महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है हम आगमन विधि और निगमन विधि पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम अगली वीडियो में प्रोजेक्ट मेथड करेंगे। प्रोजेक्ट मेथड और हेरिस्टिक मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो है यहाँ पर ये क्या करना है, आपको इस प्रकार से नोट जो है करते चलना है और इन्हीं टॉपिक्स को आपको ध्यान में रखना है। ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ पर आपको डायरेक्टली यहाँ से उठे हुए क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं चैनल पे, और वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप बने रहिए। धन्यवाद।